हूं यूहन्ना की इंजील 15 बाब उसकी 22 आयत। यहां ये लिखा है, अगर मैं ना आता, ये खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है, मैं सिर्फ इतने ही पूरी वर्ष नहीं पढ़ रहा, ये खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि अगर मैं ना आता, तो अगला जो जवाब इसका है वो हम कलाम में सुनेंगे। तो दो बातें मैंने बताई कि जब वक़्त पूरा हो गया और फिर खुदावंद यीशु मसीह कहता है अगर मैं ना आता। आज मैं अपने सरों को झुकाएं और रूह से भर जाएं, अपने अपने लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, संजीदा हो जाएं, पाक रूह को मांगे, खुदा की हजूरी को मांगे कि खुदावंद खुदा हमारे दरमियान गहरा काम करे और आज शाम के कलाम के वसीला से खुदावंद हमें बरकत दे। हालेलुया। सब सर झुक जाएं, सब आंखें बंद हो जाएं और खुदा के सामने गिड़गिड़ाएं और दुआ करें। दुआया माहौल बन जाए, कलाम का माहौल बन जाए, हम सुनने वाले बन जाए। हालेलुया, प्रेज जीसस। आए खुदावंद खुदा, मेरे दिल के ख्याल, मेरे दिल के सोच और मेरी मुंह की बातें तेरे हजूर में कबूल ठहरे। तो मुझे और मेरी जमात को एक रूह में बांध ले और तेरा कलाम आए बड़े बादल की मान कसरत से बरसे और दुआया माहौल बन जाए और शुरू से लेके आखिर तक तेरा गहरा मस्सा आए खुदाम पर ठहरा रहे। और खुदावंद खुदा कलाम को नाज़िल फरमाकर आज बंधन टूटे, जितने बीमार आए हैं आए खुदान वो शिफा पाकर जाएं और मोज़ात हो कलाम के वसीला से। ये सब कुछ आपके नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। कितने हैं जो कलाम सुनने के लिए आए हैं? कैन आई सी योर हैंड? हालेलुया। सब कलाम सुनना चाहते हैं, वेरी गुड। और आप सब की मुझे तवज्जो चाहिए। 10 मिनट रहते हैं 9 बजने में और मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितनी जल्दी हो सके इस कलाम को आप लोगों तक बता सकूं इख्तिसार के साथ। तो पहला पॉइंट ये है, जब वक़्त पूरा हो गया, व्हाट डज इट मीन? यानी जब वक़्त पूरा हो गया तो खुदा ने क्या किया? अपने बेटे को भेजा। यानी वक़्त पूरा होने के बाद, ना पहले और ना बाद में। अब ये एक मसला है जिसको हम मिलकर सीखने की कोशिश करेंगे कि वक़्त पूरा होने से क्या मुराद है। और दूसरा सवाल जो था, अगर मैं ना आता, तो इन दोनों आयात को मिलाकर हम आज शाम बड़े दिन के हवाले से कलाम को सीखने की कोशिश करेंगे। सब बहन भाई जो अंदर बाहर बैठे हैं, मेरी आवाज को सुन रहे जहां कहीं भी बैठे हैं, वो तवज्जो फरमाएं। खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहा है कि अगर मैं ना आता, If I would not come, then what will happen? अगर खुदावन ना आता तो क्या होता? अगर खुदावन ना आता तो इस दुनिया की सिचुएशन क्या होती? Where would we be? हम कहां होते? हमारी हालत क्या होती? अगर कलाम लिखा कि अगर मैं ना आता, अगर खुदावन ना आता तो मयूसी भी चरनी में सजदा करने के लिए ना जाते। अगर खुदावन ना आता तो हम देखते हैं मजूसी जो पहले से चरवाहे, करेक्ट कर ले, चरवाहे भी चरनी में ना आते। अगर खुदावन ना आता तो मजूसी भी 2 साल के बाद खुदावन को सजदा करने के लिए गलील के शहर नासरत में ना आते। अगर खुदावन ना आता तो फिर 38 साल का जो मरीज है वो भी शिफा ना पाता। अगर खुदावन ना आता तो मुर्दा जो है, 4 दिन का मुर्दा लाजर भी जो है वो जिंदा ना किया जाता। अगर खुदावन ना आता तो हम ईस्टर ना मनाते। अगर खुदावन ना आता तो हम बड़ा दिन ना मनाते। तो खुदावन आज हम ये खूबसूरत कैरल और ये खूबसूरत प्रोग्राम कहीं ना होता, चर्चेस ना होते। अगर खुदावन ना आता तो दुनिया
के पास जो है गास्पर अंजील खुशखबरी ना होती, और अगर खुदावंद ना आता तो हम निजात के बगैर रह जाते। अगर खुदावंद ना आता तो फिर कफारा कौन देता? अगर खुदावंद ना आता देन वी हैव नो होप बियॉन्ड द ग्रेव। हमें क़यामत के बारे में हमारे पास कोई उम्मीद ना होती। हम अगर खुदावंद ना आता तो हमें यकीन ना होता कि हमारे रफ्तगान जो मसीह में सो रहे हैं, जब आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा तो वो मुर्दों में से जी उठेंगे। अगर वो ना आता तो फिर जो है हमारी हालत क्या होती? अगर वो ना आता तो हमारे पास 7 कलमे जो सलीब पर बोले गए, वो 7 कलमात हमारे पास ना होते। अगर वो ना आता तो हम जो है भटके हुए होते, जैसे यशायाह 53:4 में लिखा है, हमारे पास कोई राह ना होती, हम खोए हुए होते। अभी हम गा रहे हैं कि मुक गई हनेरे आंधी रात मुक गई। जब यीशु आया, अगर ना आता तो दुनिया तारीकी में डूबी रही, लेकिन हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो कि वो आया। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरकी। मेरा और आपका यीशु आया और निजात लेकर आया, शफा लेकर आया, मौज़ात लेकर आया और जीवन बदलने के लिए आया। जब वो आया तो दुनिया की तारीख बदल गई। जब वो आया तो जमाना 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, बीसी एंड एडी। बीसी मीन बिफोर क्राइस्ट, एडी मीन का मतलब है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, एडे डोमनाई, यानी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। ये जो हम चल रहे हैं एडी में चल रहे हैं। बहुत से दुरुस्त कर लें कि लोग एडी को इस्तेमाल करते आफ्टर डेथ, नो। तो एडी का मतलब है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब 2013 में हम खुदावंद की ये बर्थडे जो है 2013 मना रहे हैं, उससे ये शुरू हुआ, तो ये एडी है। अगर खुदावंद आता तो 2013 की कोई अहमियत ना होती। और ये बात बताता चलूं कि दुनिया की जितनी भी तजारत है, जितने कैलेंडर हैं, वो सब के सब मुंसलिक हैं खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के साथ। हालेलुया। जहां कहीं भी आप कैलेंडर देखेंगे तो यीशु की पैदाइश को वो ज़ाहिर करते हैं। हर कैलेंडर यह बताता है कि यीशु को आए हुए 2013 साल हो गए हैं। जीसस, लिसन मी केयरफुली, जीसस इज द सेंट्रल पर्सनैलिटी ऑफ द हिस्ट्री। आपका मसीहा, आपका यीशु दुनिया की तारीख का मरकजी किरदार है। हालेलुया, हालेलुया, खुदा उनका शुक्र हो। दूसरा सवाल था, जब वक्त पूरा हो गया, व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है जब वक्त पूरा हो गया? यानी पुराना अहदनामा और नए अहदनामे के दरमियान कितने साल का वक्फा है? एनीवन? 400 साल का। 400 साल का वक्फा है। और लोग कहते हैं कि ये तारीकी का दौर है, कोई नबी पैगंबर नहीं आया, खुदा खामोश है। तो मैं आप सब की तवज्जो चाहता हूं, इन 400 सालों में खुदा खामोश नहीं था। खुदा अपने इलाही एजेंडे पर काम कर रहा था। He was preparing the world for his son in this period. खुदावंद यीशु मसीह, खुदा जो है 400 वर्षों में अपने बेटे को इस दुनिया में भेजने के लिए राह हमवार कर रहा था। हालेलुया, खुदा का शुक्र हो। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब वक्त पूरा हो गया, क्या पूरा हो गया? आप सबकी तवज्जो चाहिए। पैदाइश 3:15, यानी अब
वो पेशन गोई का वक्त पूरा हो चुका है। खुदावन ने देर नहीं की। पैदाइश 3:15 में क्या लिखा? जब आदम हवा ने गुनाह किया तो गुनाह करने के बाद फर्स्ट टाइम गॉड प्रोक्लेम द गॉस्पेल। खुदावन ने, ये गॉस्पेल है, ये अंजील है। मैं गौर से सुनिए, मैं तेरे दरमियान और औरत के दरमियान क्या करूंगा? अदावत डालूंगा। तेरे दरमियान इब्लीस और औरत की नस्ल के दरमियान मैं क्या करूंगा? अदावत डालूंगा। तू उसकी एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। तेरे दरमियान और औरत की नस्ल, वर्डिंग पर गौर कीजिए। आदम की नस्ल ही कहा गया, औरत की नस्ल कहा गया है। सिर्फ चंद मखसूस हवाला जात हैं, 2 या 3 जगह पर जहां पर औरत का जिक्र किया गया है। एक बार पुराने यादनामे में जो हवाला मैंने बताया पैदाइश 3:15 का, और दूसरी बार काना गलील में आए औरत मुझे तो से क्या काम, और आखिरी बार कब कहा? आए औरत देख तेरा बेटा ये है। तो अब खुदामंद खुदा यानी वक्त पूरा हो गया, इस पेशन गोई का, इस अंजील का वक्त पूरा हो गया। जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ। तो ये पुराने ऐदनामे की पैदाइश 3:15 की तकमील है। उसको भेजा तो इसका मतलब यह हुआ कि खुदा ने इब्लीस को जवाब दर जवाब दिया। क्या मतलब इसका? खुदा कह रहा है कि तूने दुनिया को गिराने के लिए औरत को इस्तेमाल किया और मैं दुनिया को बचाने के लिए औरत को इस्तेमाल करूंगा, औरत की नस्ल को इस्तेमाल करूंगा। तो लिहाजा तू उसकी एड़ी पर काटेगा। यह इब्लीस का काम क्या है? यह डंग मारना है। डंग मारने से क्या मुसीबत है, परेशानी है, बीमारी है, तंगी है, कड़की है, मसाइल है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कैंसर है, हेपेटाइटिस बी है, सी है, और गहरी प्रॉब्लम है, और मसले मसाइल हैं। ये इब्लीस क्या करता है? हर वक्त डंग मारता रहता है। वो तेरी एड़ी पर काटेगा। अब गिनते चले जाएं, कारोबार नहीं है, परेशानी है, ये इब्लीस के क्या हैं? डंग हैं। हालेलुया। लेकिन अंजील यहां पर खत्म नहीं होती। आगे लिखा है कि तू उसकी एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को क्या करेगा? कुचलेगा। When did it happen? ये कब हुआ? जब मेरा और आपका मसीहा, उसके तजस्सुम का मकसद ही सलीबी मौत था। जब वो आया, सलीब पर चढ़ गया। भी मैंने कहा अगर वो ना आता तो हमारे पास 7 कलमात ना होते। हालेलुया। खुदावंद आया और 7 कलमात का पैगाम हमें मिला। और 6ठे कलमे में खुदावंद ने क्या कहा? तमाम हुआ। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब खुदावंद ये कह रहा है तो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर चढ़कर इब्लीस का सर क्या कर दिया है? कुचल दिया है। जोरदार तालियां और जोर से खुदा के जलाल के लिए। वो आया और खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर चढ़कर इब्लीस के सर को कुचल दिया। वो जो औरत की नस्ल से पैदा हुआ, उसने इब्लीस के सर को कुचल दिया। जब वक्त क्या हो गया? पूरा हो गया। यानी इस पुराने ऐदनामे की पेशन गोई का वक्त पूरा हो गया। अब घर जाके इस वर्ष के ऊपर संजीदा होकर गौर करें। यह वर्ष जो है पूरी बाइबल की समरी है। यह पहली खुशखबरी है निजात दहिंदा की जो आदम और हवा को सुनाई गई कि एक निजात दहिंदा आएगा जो औरत की नस्ल से पैदा होगा। तो इसका मतलब यह है
कि जो पैदा होने वाला है, जो नजात दहिंदा है, वो गुनाह से मुबर्रा होगा। दुनिया में जितनी भी पैदाइश हैं वो जिस्मानी तौर पर बाप और माँ के मियाँ बीवी के मिलाप से दुनिया में कोई बच्चा आता है, लेकिन अब नजात दहिंदा एक ऐसा चाहिए था कि जो कुंवारी से पैदा हो और जिसकी ज़िंदगी पाकीज़ा हो। और खुदा ने खुद कहा कि तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। तो ये पॉइंट हमने सीखा। जब वक़्त पूरा हो गया, यानी मैंने बताया कि इन 400 सालों में खुदा खामोश नहीं बैठा था, अक्सर जो कि कहा जाता है जैसे, लेकिन खुदा इन 400 सालों में अपने इलाही प्लान पर गौर खौस कर रहा था। और जैसा यसाया ने कहा कि ऊंची नीची राह को क्या किया जाए, हमवार किया जाए। तो खुदावंद खुदा राह को हमवार कर रहा था इन 400 सालों में। और जब वक़्त पूरा हो गया, जब हालात साजगार हो गए, तो खुदा का बेहतरीन मकाशफा मेरे और आपके दरमियान उतर आया। जब